हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 अभी मैंने कल अपलोड कर दिया, तो उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने जाना था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, ठीक है। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, गोल्ड लीफ, इलेक्ट्रोस्कोप, मैंने सब बता दिया था। अब आज नए टर्म के बारे में बात करेंगे, जो कि अब चलिए बात करते हैं पहले, ठीक है। जैसे कि ये मेटल है, ठीक है। मेटल हमको पता है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इंसुलेटर जो होता है, मेटल कंडक्टर और इंसुलेटर, जैसे हमको पता है मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो क्या होता है उनके पास, जैसे कि ये उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारा 0 केल्विन है, वो अभी तक का लोवेस्ट टेम्परेचर सबसे ज़्यादा वो माना जाता है, ठीक है। उस पर इन लोगों का कंडक्टर का नॉर्मल टेम्परेचर वो उतना होता है। और हमारा अभी नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, जो रूम टेम्परेचर होता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। तो इन लोगों के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इनके पास जो ये ऑर्बिट करते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, इनको मिल जाती है एनर्जी इस लेवल पे 25 डिग्री सेल्सियस पे। हमारा जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहता है जनरली, ठीक है। तो उनको जो है एनर्जी मिल जाती है, इसलिए वो यहाँ से एक्साइटेड होकर यहाँ से निकल जाते हैं। उनको जब एनर्जी मिल जाती है तो वो मूव करना बंद कर देते हैं, वो निकल जाते हैं, ठीक है, बाहर निकल जाते हैं। और हमारे जो एयर हमारा कंडक्टर नहीं है, इसी वजह से वो एयर में नहीं जा पाते। तो ये जैसे कि अगर इनको हम इसमें बांध के रखें, से मेटल है तो ये मेटल में ही रह जाते हैं, यहाँ पे ऐसे मूव करने लगते हैं। फिर समझ में आया? इसी वजह से इनके पास होता है। और ये चीज़ इंसुलेटर में नहीं होता है। इंसुलेटर में उनको और ज़्यादा टेम्परेचर जरूरत पड़ती है, इसलिए वो छोड़ते नहीं हैं। और टेम्परेचर में जैसे कि ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो है, ये इतना तेज़ जैसे टाइटली इसको करके मतलब पकड़ के बैठे होते हैं कि उनको छोड़ते नहीं, उनके इलेक्ट्रॉन के मूव करने नहीं देते हैं। इसीलिए इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाता, क्योंकि छोड़ते ही नहीं है। इनका जो है ऑर्बिट होता है, इतना पकड़ के रखे रहता है उनका सेंट्रल एटम इतना ज़्यादा पकड़ के रखे होता है इलेक्ट्रॉन को, कि उनको निकलने ही नहीं देता है। समझ में आ गया होगा, इतनी सी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ चार्ज। ये थोड़ा सा माइंड मैप मैंने बनाने के लिए बता दिया, ये मेन है जो कि पूछा जाता है। ये तो बस मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो सुने होंगे जनरली कि मेटल में जो है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं वो बता दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से मेन पार्ट चालू होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब हम उस मटेरियल के क्लासिफिकेशन करेंगे किसके टर्म में, कि जो चार्जेस के मूवमेंट होते हैं उनके टर्म में। तो हमारे से पहले आता है कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या होता है, बहुत लोगों को पता होगा ये बात। ये क्या करता है, हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट आता है। जैसे कि मेटल्स हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, ब्लड। तभी देखिए, अगर ब्लड के इसी वजह से हमारे जो बॉडी हो जाता है, बॉडी वो कंडक्ट करा देता है, हीट को कंडक्ट करा देता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देता है, ठीक है, बॉडी। क्योंकि उसके अंदर जैसे हमारा जो पसीना होता है उसमें भी NaCl पाया जाता है, नमक पाया जाता है, इसी वजह से वो भी कंडक्ट करवाता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, और इसी प्रॉपर्टी को कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इससे फ्लो कर जाती है। और इसको चेक कैसे करते हैं, कंडक्टिविटी, इसका कंडक्टिविटी एक फैक्टर होता है, उसी से हम चेक करते हैं कि इसके अंदर कितना करंट होगा, कौन सा अच्छा कंडक्टर है, कौन सा बुरा कंडक्टर है। फाइंडिंग दी बेस्ट कंडक्टर, जैसे कॉपर की वायर होती है,
वो अच्छा बिजली कंडक्ट करा लेती है, ठीक है। इसी वजह से उसको अच्छा कंडक्टर बोला जाता है। वो किस वजह से, किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी। अगर किसी दो वायर को ले आया जाए, अब पूछा है इसमें कौन अच्छा है, मतलब कौन अच्छा बिजली कंडक्ट करा लेगा हमारा, तो उसको कंडक्टिविटी के बेसिस पर उसको जज किया जाएगा कि उसकी कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा रहेगी वो उतना अच्छा कंडक्टर रहेगा। अब बात करें दूसरा क्या होगा, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि एग्जांपल में वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया। अब इसके लिए एक टर्म है, जैसे इसके लिए कंडक्टिविटी होता है, इसके लिए एक टर्म आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये क्या करता है, ये बताता है कि जिसका जितना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसका वो इंसुलेटर उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम चेक करते कैसे हैं, ठीक है। अगर जैसे कि हमारा ये रहा, ये सेंट्रल एटम है, इसके ऐसे ये न्यूक्लियस है, उसके बगल उसके जो है इर्द गिर्द हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये इंसुलेटर केस है, इंसुलेटर का केस, ठीक है। अगर हमको इस चार्ज को बाहर निकालना होगा, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे और इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। अब जितनी ज़्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब जितना ज़्यादा हमको प्लस पॉजिटिव यहाँ पे एटम देने पड़ेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा इसके सामने, ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे और ये चीज़ जो है बाहर निकल आए, वो उतना ज़्यादा होगा। यानी कि अगर एक टर्म बात करें, जैसे कि इसको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको यहाँ पे तीन पॉजिटिव चार्ज हमको रखना पड़ रहा है, और ठीक है, और यहाँ पे एक ये है, ये इसके एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको यहाँ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 पॉजिटिव चार्ज देने पड़े। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा इंसुलेटर होगा, ये वाला अच्छा इंसुलेटर होगा, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। हमको इलेक्ट्रॉन निकालने पे किस पे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, इस पे, क्योंकि हम इस पे ज़्यादा हमको चार्जेस देने पड़े। मतलब ये अपना इतना तरह पकड़ बना के बैठा हुआ है कि छोड़ नहीं रहा है। जब तक इसके बीच का फोर्स जब तक ज़्यादा नहीं हो जाता तब तक ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन जब छोड़ देगा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और जितना देर में इलेक्ट्रॉन फ्री होगा उसी को हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है। जैसे कि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वीक है तो ये अच्छा इंसुलेटर नहीं है। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इससे थोड़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज दिखा गया, इसमें 5, ठीक है, उसके बाद इसमें 8, तो ये वीक है। ये थोड़ा सा अच्छा है, और ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा इंसुलेटर है। और ये बहुत ख़राब इंसुलेटर, ये उससे अच्छा, और ये उससे भी अच्छा है। क्योंकि हमको, और अगर इसके बेसिस बात में, जैसे कि ये रहा, जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पे +2 कूलाम, +5 कूलाम, मतलब ये +2 कूलाम दिए तो देखिए ये नहीं निकला, फिर +5 कूलाम दिए, फिर +10 कूलाम दिए, अभी भी देखे नहीं निकल रहा है। फिर उसके बाद जब हम 5 कूलाम और दिए फोर्स, तो ये तुरंत निकल गया। जैसे इतना लगा दिए चार्ज, इतना दे दिए, तो ये अपना छोड़ दिया। यानी कि इसको ऐड करेंगे, हमको पता लगा लेंगे कि इस पे इतना, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज देने के बाद इतना निकल रहा है, मतलब इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। समझ में आया कैसे निकालते हैं, हो गया। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अब तक समझ में आ गया होगा। और क्या होता है कि मैंने हमारा जो ब्रेक डाउन, हमारा पहले ऐसे ही बात कर लेते हैं। हमारा जो ये एयर होता है, उसको अगर हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे दें, बहुत ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे दें, तो वो भी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। जैसे कि अगर हम टेस्टर लें, ठीक है, टेस्टर को अगर हम, जैसे हमारे बगल में जैसे खंभे जाते रहते हैं, उसमें 11,000 वोल्ट जो बिजली आती है, उसमें हम चेक करने जाएंगे उसमें बिजली है कि नहीं है। उसमें जैसे लगाएंगे वो फॉल्ट कर जाएगा, वो आपको करंट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो वो कंडक्टर लगा होता है, मतलब जो पकड़ने वाला रहता है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती कि उसको झेल पाए, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को झेल पाए। ऐसे ही इसका जो ब्रेक डाउन होता है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देने पे हमारा जो इंसुलेटर है वो भी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। अभी तक पता था कि हमारा एयर जो है कंडक्ट नहीं कराता है। क्या नहीं कंडक्ट कराता? इलेक्ट्रिसिटी। पर अगर हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे दें, उसको बहुत ज़्यादा हीट दे दें, बहुत ज़्यादा उस पर वो कर दें, तो उसको एक्साइट कर दें, तो वो भी अपना इलेक्ट्रॉन मूव कर देता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगी। तो इसका ब्रेक डाउन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एयर, ये होता है 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये होता है।
समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा इतनी सी बात, ठीक है। अब बात करते हैं सेमी कंडक्टर क्या होता है। मतलब कि जो ये एयर है ये भी एक समय के बाद हमारा कंडक्टर शो करने लगेगा अगर हम उस पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे दें तो उस पर उसको इतनी ज़्यादा जितना उसको हीट रिक्वायरमेंट है उसको उतनी फुलफिल कर दी जाए तो वो भी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। अब बात करें तीसरा फैक्टर जो होने वाला है वो होने वाला हमारा सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है? सेमी कंडक्टर वो होता है, इससे हम आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रख रहा है हमारे लाइफ में, क्योंकि हम इससे क्या करते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है हमको बिजली की हम उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जैसे कि सेमी कंडक्टर मतलब कि जो कंडक्टर है भी और नहीं भी है, मतलब कि बिजली को कंडक्ट कर रहा है हम और इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर ऐड कर देते हैं ताकि ये सेमी कंडक्टर बन जाए। कंडक्टर में हम कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेते हैं कि इसमें इतना ही करंट जाना चाहिए, उसको बोलेंगे सेमी कंडक्टर। ये जो है इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की तरह बिहेव कर लेता है, इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की तरह बिहेव कर लेता है। कैसे, अभी बात करते हैं। लो टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा और हाई टेम्परेचर पे ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। अब थोड़ी सी इसको और बात बताते हैं। जैसे कि ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पे इसके बगल इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम इस पर हीट देंगे तो ये जो है इस पर फोर्स लगाएंगे या फिर हीट देंगे, फोर्स लगाएंगे बेसिकली, तो ये जो है छोड़ देगा, तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और जिसमें ज़्यादा फोर्स, जैसे कि ये इसको कंडक्टर किस लेते हैं, कंडक्टर एक है, कंडक्टर मेटल की बात कर लेते हैं, ठीक है। मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो कैसे होता है, इसके बीच एक फोर्स होता है, ठीक है। अगर हम इस पर ज़्यादा फोर्स लगा के इसको निकाल दें, टेम्परेचर दे देंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, इसको एनर्जी मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा और इसके ऑर्बिट में घूमने, मतलब इसका ऑर्बिट छोड़ के बगल में घूमने लगेगा। और लेकिन बाहर नहीं निकल सकता। बाहर क्यों नहीं निकल सकता, मतलब ये यहीं पे मूव करेगा, एयर में क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि एयर जो है हमारा कंडक्टर नहीं है। वो कंडक्टर तब बनता है जब उसको इतनी ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाए कि वो अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, तो वो कंडक्टर बन जाता है, लेकिन ऐसे नहीं बनता है, ठीक है। और तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि इसको एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि निकालने के लिए हमको जितना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जितना फोर्स लगाएं इससे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी इसको छोड़ेगा। और छोड़ देगा तो इसके यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे एक तो यहाँ होगा नहीं, बहुत सारे ऐसे छोड़ेंगे, फिर तो छोड़ देंगे तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और यही चीज़ सिमिलरली होता है इंसुलेटर में। लेकिन क्या होता है कि इंसुलेटर इतनी जल्दी छोड़ते नहीं, बहुत तेज़ पकड़ बना के रखते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस हो गया और इसके बाहर भी ऐसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन वो जो है उसी के अंदर बंधे होते निकलते नहीं हैं। उनको निकालने के लिए हमको बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हीट में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगा कर अपनी तरफ खींचे रहते हैं। तो हमको इसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जरूरत पड़ती है, और इतनी ज़्यादा कि हम तो उतनी दे नहीं पाते हैं। और दे देंगे तो ये क्या होगा कि ये जो है यहाँ से निकल के बाहर ये भी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेंगे अगर दे दिया जाए तो इंसुलेटर। इसीलिए जो है हाई टेम्परेचर पे इंसुलेटर हमारा कंडक्टर बन जाता है और लो टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर हो जाता है। समझ में आ गया? छोटी सी बात है, समझ में आ गई होगी बेसिकली। सुपर कंडक्टर क्या होता है? एक नया टर्म, सुपर कंडक्टर। और इससे एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल होता है इसका सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसके एग्जांपल है किसके? सेमी कंडक्टर के। सुपर कंडक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस 0, मरकरी के अंदर होता है ये। बात करते हैं अभी ये क्या है, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। मतलब क्या है इसका? मतलब जैसे कि कोई वायर है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, हमको पता ही है, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि जितने भी वायर होते हैं
उनको जो है कुछ रेजिस्ट करने के लिए होता है, ताकि उनकी जो है वो इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो ना कर पाए। उनके पास रहता है कुछ इम्प्योरिटीज़ उनके अंदर होती हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन सुपर कंडक्टर क्या होता है, इसमें ये जिसका रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, कोई रेजिस्टेंस फोर्स इसके अंदर नहीं होता है, तो वो ईजिली रेसिस्ट नहीं, मतलब रेसिस्टेंस होता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से मूव कर पाते हैं, बहुत फास्टली मूव कर पाते हैं। तो इसका जैसे कि मरकरी होगा, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हो जाता है, ये कितना है वो 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन या फिर उससे भी नीचे टेम्परेचर पे ये सुपर कंडक्टर बिहेव करने लगता है, मरकरी हमारा। ठीक है, मरकरी समझ में, जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली मूव कर पाए और कोई भी रेजिस्टेंस उसके अंदर नहीं है, रेजिस्टेंस ज़ीरो है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। किसी बॉडी को चार्ज करने का मतलब उसके अंदर चार्ज या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लाने के कई मेथड हैं, 3 मेथड की अभी बात करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि 3 मेथड क्या क्या होने वाला है। रबिंग, जैसे कि अब एक काम करते हैं, रबिंग इन हेयर एक बेस्ट एग्जांपल है। रबिंग इन हेयर, क्या, कंघी को, जैसे कॉम्ब होती है, कंघी को अगर हम ड्राई हेयर में अपने ऐसे रब करते हैं तो उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इसीलिए वो जो है अगर हम किसी और कागज़ के पास या किसी के पास ले जाएं उस कंघी को, तो वो क्या करता है, अपने कागज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। वो कहाँ से आता है, उसके अंदर कहाँ से चार्ज हो जाती है बॉडी, रब करने से उसके अंदर चार्ज आ जाता है, तो वो चार्ज हो जाती है बॉडी, इसी वजह से वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ। ये तो हो गया बाय रबिंग। रबिंग वाला समझ में आ गया। अब कंडक्शन क्या होता है, जैसे कि एक बॉडी है यहाँ पे जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और एक बॉडी है जो कि बिल्कुल चार्ज नहीं है, बिल्कुल वो उसके अंदर कुछ नहीं, मतलब न्यूट्रल है। न्यूट्रल टर्म देखिए, हमारा जो आसपास कोई भी, ये जैसे पेन है, इसके अंदर नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स हमारा ज़ीरो होता है, क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़रा प्रोटॉन भी हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस होता है और प्रोटॉन होता है प्लस, तो दोनों नेगलिफाई हो जाते हैं। इसका आंसर नेट फोर्स जो होता है ज़ीरो होता है, नेट फोर्स ज़ीरो होता है। मतलब इसके अंदर जो बॉडी है, वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, पर दोनों का रेशियो, मतलब दोनों का अगर हम बात करें तो वो दोनों नेट फोर्स ज़ीरो है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, पर नेट फोर्स जो है ज़ीरो होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन भी हैं, तो इसका नेट फोर्स ज़ीरो है। ठीक है, तो इसके अंदर अभी मान लेते कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल मतलब कि कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली है एफ नेट ज़ीरो है, मतलब कि टोटल जो चार्ज है वो ज़ीरो है। से बी बॉडी है, ठीक है। अब ए बॉडी को बी बॉडी जब टच कराएंगे तो इसमें तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर चले जाएंगे। इस तरह से जो बॉडी चार्ज होती है उसको बोलते हैं कंडक्शन। इसमें समझने वाली कोई बात है ही नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तीसरा बात है तो इंडक्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा। इंडक्शन क्या होने वाला है, जैसे एक कोई रॉड है, ठीक है, मान लेते हैं ये रॉड है, ये नेगेटिवली चार्ज है ऐसे, ठीक है। अब एक ये है कोई स्फीयर बॉडी, ठीक है, ये इसके अंदर ऐसे पूरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों से बिखरे हुए हैं। अब जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये पॉजिटिव है, तो ये मतलब ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा वो इस साइड आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज को ये जो है रिपेल करेगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। समझ में आया? ये नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको ये पोलराइज हो जाएगा, पोलराइज। इस पर अभी भी नेट फोर्स जो है मतलब नेट चार्ज जो है अभी भी कितना है, ज़ीरो है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन भी, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज भी हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं, कंडक्टिंग वायर, और ये अर्थिंग होता है, अर्थ का सिंबल ये है, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ऐसा समझिए कि ये जो है इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इसके थ्रू चला जाता है बॉडी, यहाँ पे ये अर्थ में चला जाता है, तो इसके पास केवल पॉजिटिव चार्ज यहाँ बचता है, इसके अंदर केवल पॉजिटिव चार्ज बचता है, तो ये हमारी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ऐसे जो चार्ज होगा उसको बोलेंगे इंडक्शन। इसको फिर से बता देता हूँ,
ये ऐसा कोई टर्म होता नहीं बेसिकली कि ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके यहाँ चले गए तो ये इसको न्यूट्रल कर दिए, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से जो हम अर्थिंग कनेक्ट करते हैं, ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, अर्थिंग जो कनेक्ट करते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों आते हैं, ठीक है। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज आते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज आएंगे तो ये पॉजिटिव वाला जो है इसको जो है हमारा न्यूट्रल कर देगा और इसके अंदर चार्ज जो है पॉजिटिव की ज़्यादा हो जाएगी। ये टर्म ऐसा होता है, समझ में। ऐसा कुछ नहीं होता कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ये चला जाता है अर्थ के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर से कुछ ऐसा मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज जाएंगे, लेकिन ये पॉजिटिव जो जाएगा उसको न्यूट्रल कर देगा और बचेगा क्या, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसका ये पॉजिटिव चार्ज बचेगा, तो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ बच जाएगा। ऐसे होता है, ऐसे जो चार्ज होगी उसको बोलेंगे इंडक्शन। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब जो मैंने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। अभी मैंने अभी क्या बताया कि जैसे जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में ये इसको कंडक्टर मानते हैं, मतलब कि मेटल मान लेते हैं। मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है, सब होते हैं। तब न्यूक्लियस में जो है केवल न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके जो है ऑर्बिट में से मूव करता है, ठीक है। तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया था कि प्रोटॉन का मास जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के मास से, और कितने 1837 टाइम्स। तो हमारा जो हीट देंगे भी तो पहले क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम हीट देते हैं। हीट जब देंगे तो वो बॉडी जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन के फोर्स, इसके बीच में फोर्स जो रहता है वो ब्रेक कर जाएगा, ये जो फोर्स ब्रेक कर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा। इसी वजह से इसीलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। और ये जनरली जो इसके अंदर जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब जुड़ते हैं वो 0 केल्विन पे होता है, और 0 केल्विन हमारा नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ी होता है। नॉर्मल टेम्परेचर हमारे 25 डिग्री सेल्सियस होता है, रूम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, नॉर्मल इतना ही होता है। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम दे दिए इसको, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, इसके लिए इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर हमारा इंसुलेटर केस में ऐसा नहीं होता है। इंसुलेटर केस में हमको जो है बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है उसके इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए, तब जो है उसके अंदर का जो ये फोर्स होता है वो ब्रेक करता है और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। लेकिन जनरली हम उसको नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है, लेकिन उसको जो मतलब कि इंसुलेटर को कंडक्टर बनाने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा हीट की, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये बात है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज। कंडक्टर मैंने बता दिया, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल में मैं बताया मेटल हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, जैसे ब्लड हो गया, ब्लड हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इसी की वजह से वो कंडक्ट करवा पाता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। और कंडक्टिविटी बता दिया मैंने, किससे क्या होता है, इससे पता चला था कि कौन सा मेटल हमारा या फिर कौन सी चीज़ें हमारा ज़्यादा कंडक्टर नहीं अच्छा, वो पता चल जाता है। और इंसुलेटर क्या होता है, जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी ना कंडक्ट करवा पाए उसे बोल देंगे इंसुलेटर। और इंसुलेटर को कैसे डिफाइन करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से डिफाइन करते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है वो भी मैंने बताया कि हम जैसे कि कोई एटम होता है, उसके न्यूक्लियस जो है उसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखते हैं, उसको निकालने के लिए, ये इंसुलेटर की बात हो रही है, तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम अपनी एनर्जी देते हैं या फिर जो भी हम चार्जेस रखते हैं उसको एक्साइट करके बाहर निकालने के लिए, वो जितना ज़्यादा होगा, मतलब जितना ज़्यादा अच्छा, मतलब जितना ज़्यादा होगा, हम जितना ज़्यादा उस पर मतलब वो देंगे, हीट देंगे या फिर चार्जेस रखेंगे, वो उतना ज़्यादा अच्छा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसका उतना ज़्यादा अच्छा होगा और उतना ज़्यादा वो अच्छा इंसुलेटर होगा। अब मैंने भी बताया कि ये एयर का मतलब एयर जो है इंसुलेटर है, पर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा जब उसको बहुत ज़्यादा हीट दे दी जाए, ठीक है। तो वो भी जो है अपना वो ये जो है अपना जो फोर्स है जो ब्रेक कर देगा, मतलब जैसे कि ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर जो फोर्स होता है वो फोर्स ब्रेक हो जाएगा। अब फोर्स ब्रेक होगा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूवमेंट करने लगेंगे और वही कंडक्ट करवा देंगे इलेक्ट्रिसिटी।
मैंने सेमीकंडक्टर बताया, सेमीकंडक्टर हम अपने तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमको कितना करंट चाहिए कितना नहीं चाहिए, वो मॉडिफाई करवा सकते हैं, ठीक है। और कंडक्टर का भी केस बताया मैंने, इंसुलेटर का भी केस फिर से दोबारा बताया, और इसका एग्जांपल बताया मैंने, सिलिकॉन और जर्मेनियम बताया। सुपर कंडक्टर क्या होता है वो बताया, जिसकी रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक है। जैसे मरकरी जो होगा वो 4.2 केल्विन पे उससे भी नीचे टेम्परेचर पे हमारा सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। उसके बाद फिर मैंने बताया कि किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, रबिंग से, ठीक है। रबिंग कहने का मतलब ये, इसको फ्रिक्शन से भी कह सकते हैं, फ्रिक्शन से कह सकते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जैसे हम कंघी को लेंगे अपने बालों पे ऐसे करते, उसके बाद जब कागज़ के पास ले जाएंगे, स्मॉल बॉडी के पास ले जाएंगे, तो वो अट्रैक्शन की पावर गेन कर लेता है चार्ज की वजह से। उसने चार्ज कैसे आया, हम रब किए, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आया। कंडक्शन मैंने बता दिया कि अगर कोई बॉडी चार्ज है उसको नॉन चार्ज बॉडी के पास ले आएंगे, टच कराएंगे तो वो उसके अंदर चार्ज हो जाएगा, वो तो इसको कंडक्शन बोल देंगे। इंडक्शन किसको बोलेंगे, अगर कोई चार्ज बॉडी है और कोई स्फीयर के पास लेके जो कि दोनों की दोनों है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, मतलब न्यूट्रल है, ठीक है। इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, नेगेटिव चार्ज को करेगा रिपेल, तो इसका नेट अभी भी चार्ज 0 ही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंडक्ट करवा देते हैं, यहाँ पे एक कंडक्टर लगा देते हैं, वायर लगा देते हैं और इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जाके न्यूट्रल कर देता है इसके चार्ज को, तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज ही बचते हैं, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। आई होप इतनी वीडियो समझ में आ गई होगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है, उसके बाद कूलम्स लॉ है, ठीक है। अब ये वीडियो कल आ जाएगी, और अभी तक वीडियो का समझ में आया होगा और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वेट फॉर सेकंड पार्ट, ठीक है, बाय।